हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक कोमा ओमेगा कोमा ओमेगा घात दो इकाई के घनमूल है, तब डेल बराबर सारणी जिसके प्रथम पंक्ति का अवयव एक ओमेगा घात एन ओमेगा घात दो एन, दूसरी पंक्ति का अवयव ओमेगा घात एन ओमेगा घात दो एन एक, तीसरी पंक्ति का अवयव ओमेगा घात दो एन एक ओमेगा घात एन बराबर होगा विकल्प नंबर ए शून्य, विकल्प नंबर बी एक, विकल्प नंबर सी ओमेगा, विकल्प नंबर डी ओमेगा घात दो। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर देखो भाई हमारा जो ओमेगा की घात तीन है वो बराबर होता है एक के, और हमारे पास एक प्लस ओमेगा घात दो है वो बराबर होता है शून्य के। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास डेल बराबर सारणी जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव एक है ओमेगा की घात एन ओमेगा घात दो एन, और दूसरी पंक्ति के अवयव है ओमेगा की घात एन ओमेगा घात दो एन एक। फिर तीसरी पंक्ति के जो अवयव है वो है हमारे पास ओमेगा की घात दो एन एक ओमेगा की घात एन। अब देखो भाई इसको हम आगे हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर संक्रिया लगाते हैं, आर एक को परिवर्तित करते हैं, आर एक प्लस आर दो प्लस आर तीन। तो यहाँ से देखो भाई डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणी। तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखो एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन। इसी तरह दूसरे अवयव को जोड़ेंगे तो एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन। इसी तरह तीसरे अवयव को जोड़ेंगे तो एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति है ओमेगा घात एन ओमेगा घात दो एन एक, तीसरी पंक्ति का है ओमेगा घात दो एन एक ओमेगा की घात एन। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे आर एक से एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन उभय निष्ठ लेने पर। तो देखो यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन। तो यहाँ से देखो भाई एक एक एक, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा घात एन ओमेगा घात दो एन एक, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा घात दो एन एक ओमेगा की घात एन। अब देखो इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई इसके अंदर हम संक्रिया लगाएंगे तो हम इसमें परिवर्तित करेंगे, सी एक को परिवर्तित करेंगे सी एक माइनस सी तीन। इसी तरह हम सी दो को परिवर्तित करेंगे सी दो माइनस सी तीन। तो यहाँ से देखो भाई डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन। फिर सारणी को देखो सी एक माइनस सी तीन है, तो एक माइनस एक है वो हमारे पास शून्य हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा घात एन माइनस एक, फिर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की घात दो एन माइनस ओमेगा घात एन। फिर हमारे पास सी दो माइनस सी तीन है, तो एक माइनस एक है वो शून्य हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा घात दो एन माइनस एक, फिर हमारे पास आ जाएगा एक माइनस ओमेगा घात एन। फिर हमारे पास तीसरे स्तंभ के अवयव आ जाएंगे एक एक ओमेगा की घात एन। तो अब देखो यहाँ से हम आर एक के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम आर एक के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल बराबर एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन। तो देखो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहला अवयव शून्य है, तो ये तो पूरा ही शून्य हो जाएगा, दूसरे से भी संबंधित शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा शून्य माइनस फिर शून्य आ जाएगा, फिर प्लस क्योंकि एक अंतर क्रम में आते हैं चिन्ह, फिर हमारे पास एक है। तो यहाँ से देखो एक जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष अवयव को हम सारणी के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा घात एन माइनस एक गुणा में ओमेगा घात दो एन माइनस एक, फिर ओमेगा घात दो एन माइनस ओमेगा घात एन। फिर हमारे पास आ जाएगा एक माइनस ओमेगा घात एन। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा हमारे पास एक प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात दो एन। तो यहाँ से देखो भाई पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा घात एन माइनस एक गुणा में एक माइनस ओमेगा घात एन, फिर माइनस का निशान आ जाएगा हमारे पास। दूसरे विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे ओमेगा घात दो एन माइनस एक गुणा में ओमेगा घात दो एन माइनस ओमेगा घात
एन। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात 2 एन। तो देखो इनको आपस में गुणा करेंगे, ओमेगा घात एन को 1 से गुणा करेंगे, ओमेगा घात एन माइनस ओमेगा घात एन को ओमेगा घात एन से करेंगे, ओमेगा घात 2 एन आ जाएगा। -1 को 1 से करेंगे तो -1 माइनस और माइनस प्लस ओमेगा घात एन, फिर माइनस का निशान आ जाएगा हमारे पास। ओमेगा घात 2 एन को ओमेगा घात 2 एन से करेंगे तो ओमेगा घात 4 एन हो जाएगा। फिर ओमेगा घात 2 एन को माइनस ओमेगा घात एन से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा घात 3 एन। फिर -1 को घात 2 एन से करेंगे तो माइनस ओमेगा घात 2 एन आ जाएगा। फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस है ओमेगा घात एन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई इसको हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात 2 एन। तो यहाँ से देखो भाई अब हमारे पास ओमेगा घात एन और ओमेगा घात एन है वो 2 ओमेगा घात एन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 ओमेगा घात एन। फिर हमारे पास है माइनस ओमेगा घात 2 एन, फिर हमारे पास आ जाएगा -1। फिर हम देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ से आ जाएगा भाई माइनस ओमेगा की घात 4 एन। फिर यहाँ से आगे देखो भाई हम माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास प्लस ओमेगा की घात 3 एन। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस ओमेगा की घात 2 एन। फिर हमारे पास देखो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ओमेगा की घात एन। तो देखो ओमेगा घात 2 एन से ओमेगा की घात 2 एन कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक है माइनस का है। तो यहाँ से देखो भाई डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात 2 एन। 2 ओमेगा घात एन माइनस ओमेगा घात एन है वो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा घात एन -1 माइनस ओमेगा घात 4 एन को हम लिखते हैं ओमेगा घात 3 एन गुणा में ओमेगा की घात एन, क्योंकि आधार समान है तो संख्या गुणा में तो घातें जुड़ जाती है। 3 एन और एन है वो 4 एन हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है प्लस ओमेगा घात 3 एन। अब देखो भाई हमारे पास ओमेगा घात 3 बराबर मान है वो 1 होता है तो ओमेगा घात 3 एन है उसका मान भी हमारे पास 1 होगा, क्योंकि दोनों पास घात एन करेंगे तो एक ही घात एन है वो एक ही हो जाता है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डेल बराबर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात 2 एन गुणा में ओमेगा की घात एन -1। फिर माइनस ओमेगा घात 3 एन का मान है वो 1 होता है, 1 को ओमेगा घात से एन से गुणा करेंगे ओमेगा घात एन। फिर प्लस ओमेगा घात 3 एन का मान है वो 1 हो जाएगा तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, ओमेगा के एन से ओमेगा के एन कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डेल बराबर 1 प्लस ओमेगा घात एन प्लस ओमेगा घात 2 एन गुणा में शून्य, किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य आता है तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य। तो ये हमारा उत्तर है जो कि हमारा विकल्प नंबर ए है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।